हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो है आपकी। इससे पहले अलजेब्रा मैंने आपको बताया था, अलजेब्रा कॉन्सेप्ट जो भी थे उसके इंट्रोडक्शन पार्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे पहले मैंने आपको समझाया था, क्लियर किया था। अब उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ये भी आपकी बुक के ही हैं क्वेश्चंस जो भी है, तो उन पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 ये बुक के ही हैं, जो ओलंपियाड की बुक्स होती हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज the marks of Suman in Hindi is 37 more than 2/3 of her marks in English. If she scored X marks in English, then find her marks in Hindi. आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है कि इसकी जो इक्वेशन होगी, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है आंसर में। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जब भी क्वेश्चन आपको देता है कि मैं उसका 2 टाइम्स हुई या मैं मेरी एज आपकी एज की डबल है या आपकी एज की 1/3 है, तो जिसके कंपैरिजन में होता है उसी की जो भी वैल्यू होती है उसी को हम लेट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ बोला है कि सुमन के जो हिंदी के जो मार्क्स हैं वो इंग्लिश के मार्क्स से 2/3, यानी इंग्लिश मार्क्स जो भी हैं उसके इंग्लिश के मार्क्स के 2/3 ऑफ हर इंग्लिश मार्क्स, हर मार्क्स इन इंग्लिश से 37 ज़्यादा है। यानी कि यहाँ इसमें क्वेश्चन बोला है कि इंग्लिश में मार्क्स अगर इसके एक्स हैं तो उस एक्स के 2/3 से 37 ज़्यादा है किसके मार्क्स, हिंदी में सुमन के। तो आपको ऐसा ही ऑप्शन चेक करना है जिसमें 37 ज़्यादा है 2/3 मार्क्स ऑफ इंग्लिश के मार्क्स से। तो अगर आप यहाँ देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही नहीं, अगर आपको जैसे ये इतना ज़्यादा बड़ा अगर आपको लग रहा है तो एग्जाम में अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फिर कैसे करेंगे। हालांकि तो आपने 10 सेकंड में निकाल लिया होगा, आंसर बन गया होगा कि सर जिसके कंपैरिजन में होते हैं उसको लेट करते हैं। तो यहाँ कंपैरिजन बोला है इंग्लिश के कंपैरिजन में, यानी कि उसने बोला द मार्क्स ऑफ सुमन इन हिंदी इज 37 मोर, 37 ज़्यादा है, तो यानी कि 37 प्लस रहा होगा या आंसर में 37 प्लस लिखा होगा। तो ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसमें 37 प्लस लिखा हुआ है या प्लस 37 लिखा हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हो तो प्लस 37 एक्स है यहाँ तो, लेकिन 37 बोला है तो ये एक्स वाला तो गलत हो जाएगा। बी पार्ट क्या है आपका, 37 ज़्यादा है, तो ये 37 ज़्यादा है, ये भी ठीक है। थर्ड चेक कर लेते हैं, 37 एक्स ज़्यादा है, नहीं अगेन गलत, क्योंकि उसने बोला है 37 मार्क्स ज़्यादा है ना कि 37 एक्स। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एक्स अपॉन 27, यहाँ तो 37 की बात ही नहीं हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिएगा वीडियो को एक बार रिवाइंड करके, अगर क्लियर नहीं हुआ हो। ठीक है, यानी कि इंग्लिश के मार्क्स का 2/3 से 37 ज़्यादा है, तो इंग्लिश के मार्क्स एक्स हैं उससे 2/3 से 37 ज़्यादा है, तो आंसर इज बी पार्ट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाफ ऑफ सी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ ए एंड बी। देखो आपको जैसे बताया भी है क्लास में कि सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा हुआ है, यानी कि फ्रॉम आपको माइनस करना है, फ्रॉम किस में से, सम ऑफ ए प्लस बी में से। सब्ट्रैक्ट इसको करना है, सी को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि जो भी आपका ऑप्शन रहा होगा उसमें c/2 माइनस हो रहा होगा। बोला ना हाफ ऑफ सी, हाफ ऑफ सी का मतलब क्या होगा, सी के हाफ को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो सी के हाफ को सब्ट्रैक्ट कहाँ किया जा रहा है, एक तो ये ऑप्शन हो गया आपका, ठीक होता है यहाँ पर, एक ये ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ अभी c/2 नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है क्या बोला है, उस चीज़ को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हाफ ऑफ सी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी के सम से, ए एंड बी के सम से सब्ट्रैक्ट होना है -c/2। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी ही है आपका। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि हाफ ऑफ जो पूरा नंबर है वो हाफ है, सी को सब्ट्रैक्ट कर दें ए प्लस बी से, ऐसा नहीं बोला है। क्वेश्चन में बोला है आपको हाफ ऑफ सी जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हाफ ऑफ सी यानी कि सी का जो हाफ है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के सम से। तो ए और बी के सम से ये था ए और बी का सम, उसमें से माइनस हो रहा है c/2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/3 ऑफ, देखो वही बात आ गई ना, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, हाफ हो गया। ये जब भी आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ जिसके बाद ऑफ लगा होता है या टाइम्स लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/3 ऑफ अ नंबर एडेड टू इटसेल्फ गिव्स 8। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो भी नंबर है उसके 1/3 में अगर आप उस नंबर को ऐड कर दो तो 8 मिल जाएगा। तो अब ये आपकी चॉइस है, अगर क्वेश्चन में x दिया है तो आप नंबर को x लेट कर लो, अगर क्वेश्चन में y दिया है तो y लेट कर लो, या क्वेश्चन में जो भी आपको वेरिएबल दिया है अब वो लेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको x दिया है तो मैंने नंबर को लेट कर लिया x है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना।
इस नंबर का 1/3 ऑफ दिस नंबर ऑफ आपको ऐड करना है टू इटसेल्फ, यानी कि इसी नंबर में ऐड कर दीजिए। इनकी 1/3 ऑफ, यानी कि 1/3 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। अब एक ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें आपका एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स गिव्स, यानी कि इज इक्वल टू 8 आपको आंसर मिल रहा हो। ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका? तो अगर आप चेक करते हो तो एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, आई थिंक यही है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर? अब वैसे भी देख सकते हो, इसे 1/3 बोला है तो 1/3 वाले ऑप्शन चेक करने, तो इनकी दो ठीक है। अभी गिव्स 8 बोला है तो गिव्स का मतलब हो गया सर इज इक्वल टू 8, तो इज इक्वल टू यहाँ 8 तो नहीं है, यहाँ इज इक्वल टू 8 है, सो आंसर इज बी। ठीक है, यानी कि आप ओरली भी फाइंड कर सकते हो, एग्जाम में मेथड नहीं चाहिए होता है एमसीक्यू में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब ये आपका नेक्स्ट पार्ट है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये थोड़ा सा मैंने हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन ले लिया है। एग्ज़ाम में आपको लेवल मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा। क्लास 8 में है तो आपको मिल जाएगा, क्लास 7 या क्लास 6 में है तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्वेश्चन को, या क्लास 6 में तो ये अवॉइड करते हैं, 7 और 8 में मिल जाता है। लेकिन फिर भी 6 में अगर एग्जाम में आ जाए तो उससे अच्छा प्रिपेयर कर लो, वो बेटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है देख लेते हैं। जब भी आपको ऐसा फिगर दिया होता है और आपको वहाँ अलजेब्रा फॉर्म दी हुई है तो क्वेश्चन में दो टाइप पूछ सकता है आपसे। दो टाइप में, फर्स्ट टाइप होता है आपका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पूछेगा या फिर एरिया फाइंड करने के लिए पूछेगा। जो भी आपको फाइंड करने के लिए पूछेगा उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या दिया देख लेते हैं। इन द गिवन रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, देखो पी क्यू आर एस नाम नहीं है, मैं नाम नोट कर लेता हूँ, पी क्यू आर एस। इफ लेंथ इज 9x प्लस 1 यूनिट्स, लेंथ इज 9x प्लस 1 एंड द ब्रेथ इज 7 यूनिट, ब्रेथ इज 7 यूनिट। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ इज 9x प्लस 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रेथ इज 7। देखो ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट यूज कीजिए आप। तो 9x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 7, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये, अगर मैं इसको 7 को आगे नोट कर लूँ तो कोई इशू नहीं होगा। 9x प्लस 1 मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, ऑप्शंस में आपको जो ऑप्शंस दिए वहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, तो मैं भी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ 7 ब्रैकेट 9x प्लस 1, आपको एक ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसमें 7 ब्रैकेट में 9x प्लस 1 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, 9 है आपका, यहाँ 7 है। ठीक है, 9x प्लस 1 यही है आपका, इनकी ऑप्शन नंबर ठीक, डी ठीक, बी ठीक हो गया, सॉरी। सी 63 ये भी गलत हो गया, 16 ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए आपके। अभी देखिए कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको एमसीक्यू में दो आंसर सेम दे देता है। ये आपको दे दिया 7 9x प्लस 1 ब्रैकेट में दिया आपको, सेकंड ऑप्शन में भी 7 9x प्लस 1 दे दिया। जैसे मैंने ई ऑप्शन मान लिया कि आपको यहाँ 5 ऑप्शन मिल गए, 7 9x प्लस 1 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप आंसर क्या है आपका सर बी भी आंसर आ रहा है, आपका आंसर ई भी आ रहा है कि सर ये तो दोनों आ रहे हैं आपके, क्योंकि मेरा 7 9x प्लस 1 ही है, एरिया तो यही होता है। अब यूनिट आपको पता होती है कि एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर यूनिट, लेकिन पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट नहीं होती है, वो तो सिंगल यूनिट होती है। अगर वो मीटर दिया तो मीटर होगा, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर होगा, लेकिन एरिया है तो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ आपको स्क्वायर यूनिट बोला हुआ है, तो हालांकि 4 ऑप्शन स्क्वायर यूनिट के हैं, लेकिन अगर 2 ऑप्शन आपके सेम टू सेम मिल जाए, कुछ भी चेंज नहीं हो दोनों में, तो उनकी यूनिट में चेंज होता है, तो उस यूनिट के हिसाब से आप आंसर को टिक करोगे, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, आप अच्छे से इस क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। मैं एक बार बता देता हूँ क्या है, और इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन में गिवन दिया है, मैच द फॉलोइंग विद देयर सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशंस के साथ आपको उसे मैच करना है, इनकी सॉल्यूशन का मतलब यहाँ वैल्यू जो आपकी आएगी ABCD जो भी वैल्यू है उसको आपको मैच करना है और आपको आंसर बताना है। तो फर्स्ट है 2a अपॉन 10 इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू यहाँ से जो भी आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मैच करना है। 5b प्लस 18 इज इक्वल टू -2, उसे आप जब सॉल्व करोगे, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया, तो वहाँ से b की वैल्यू जो आएगी इन 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, वो आपको आंसर देखना है। x अपॉन 2 -5 इज इक्वल टू 10, यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आपको मैच करके आंसर नोट करना है। 4q - 20 इज इक्वल टू 0, तो इसका भी q इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा उसे नोट करके करना है। आई थिंक इसमें 2 क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस वाले ही क्वेश्चन मैंने शायद डाल दिए हैं, उस क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आपको ये आंसर मैच करना है। तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, ऑप्शंस क्या है, ए ऑप्शन है आपका फर्स्ट का, थर्ड पार्ट है यानी कि फर्स्ट का
ये थर्ड होगा, सेकंड का फोर्थ होगा, थर्ड का सेकंड वाला पॉइंट होगा और फोर्थ का फर्स्ट वाला होगा। तो आपका जो भी मैच आंसर बन रहा है आप उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जो है मैंने आपको बताया भी है कि मैच स्टिक पैटर्न जो है उस पर मैं आपके नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू क्लास एंड शेयर योर डाउट्स।